आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको है। यह वार्ड क्रमांक 35 जो कि अब तब्दील कर दिया गया है वार्ड क्रमांक 39 में। और वार्ड क्रमांक 39 में यहाँ पर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जिन्हें मशीन चाप प्राप्त हुआ है, उनका जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह, वह सिलाई मशीन है और उसे लेकर उन्होंने कमर कस ली है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे स्वयं खड़े नहीं हुए, वरन हमने उन्हें चयन करके इस हेतु आग्रह किया है कि आप यह चुनाव लड़ें। तो जहां पर आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े टेक, बड़े बड़े पार्टियां इस वार्ड में अपने प्रत्याशियों को लेकर आई हुई हैं, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियां यहाँ पर, बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ पर जो है अपने अपने पार्षदों को, अपने भावी प्रत्याशियों को यहाँ पर मैदान में खड़ा कराई हैं। इसके बावजूद यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप हमारे ठीक पीछे देख पा रहे हैं कितनी बड़ी मात्रा में भीड़ है। आज कार्यालय का चूंकि ओपनिंग था, कार्यालय को प्रारंभ किया गया, जैसे ही कल घोषणा हुई इनको चुनाव चिन्ह जो प्राप्त हुए, उसके पश्चात इन्होंने कार्यालय यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। और इस महज कार्यालय पे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितने लोगों की तादाद है, कितने लोगों का समर्थन अभी से ही इन्हें प्राप्त हो रहा है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितने लोकप्रिय और कितने लोगों ने ऐसे पार्षद प्रत्याशी को चयन अभी से ही कर लिया है। आइए कुछ लोगों से हम चर्चा भी कर लेते हैं कि आखिर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी ही खड़े होने का फैसला क्यों लिया, जहां पर इतनी पार्टियां खड़ी हो रही हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। इसके बावजूद उन्हें इस तरह की विश्वास कैसे उत्पन्न हुई कि वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी खड़े होंगे और जीत हासिल करेंगे। चलिए, यहाँ पे निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी भी हमारे सामने कैमरे के सामने दिखाई पड़ रहे हैं और वहीं इनके समर्थक, जहाँ पर मैंने अभी वीडियो के माध्यम से दिखाया कि महज एक कार्यालय का शुभारंभ किया है, कार्यालय स्थापित किया है, तो इतनी भीड़ आप देख पा रहे हैं। जहाँ पर महिलाएं भी पीछे भारी मात्रा में मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं। वहीं पुरुषों की अगर संख्या देखें तो वे सड़कों तक आन खड़े हुए हैं, क्योंकि कार्यालय में जगह ही नहीं है। आज पहला दिन कार्यालय का, इस तरह से इनको समर्थन प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों के लिए एक सवालिया निशान तो खड़े कर रहा है यह उम्मीदवार। क्या नाम है आपका, दर्शकों को परिचय दीजिए। मेरा नाम रमेश कुमार सोनी है, मैं वार्ड 39 रिश्दा का निवासी हूँ और मैं यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। पार्षद मतलब होता है पास का व्यक्ति। पास का व्यक्ति ही सब चीज़ों को जानता है कि मेरे वार्ड में क्या करना है, कैसे करना है। मेरा बचपन यहीं बीता है, मुझे हर गली हर मोहल्ले की जानकारी है, मुझे विकास कहाँ पर करना है, कहाँ नहीं करना है, सब मुझे पता है। तो और बाकी इनके आशीर्वाद से ही, वार्ड वासियों के आशीर्वाद से ही मैं खड़ा हुआ हूँ और इन्होंने जिम्मेदारी भी ली है कि मुझे जिताने की। अच्छा, जहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियां आपके वार्ड में सभी पार्टियों ने उम्मीदवारों को खड़ा किया हुआ है, इसके बावजूद आपने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कमर कसी है, तो यह कैसे आपने यह ठाना है कि मैं इस वार्ड में बतौर पार्षद के लिए खड़े होऊंगा और विजय भी हासिल करूंगा? यह शक्ति, यह विश्वास कैसे उत्पन्न हुआ? यह शक्ति और यह विश्वास वार्ड वासियों के आशीर्वाद से ही मुझे मिला है। मैं यहाँ किसी पद में भी नहीं था, तो बचपन से ही मैं यहाँ सेवा करते आया हूँ। किसी भी माध्यम से, गौ सेवा के क्षेत्र में हो या पार्षद के प्रतिनिधि के क्षेत्र में हो, मैं हर प्रकार से यहाँ सेवा करते आया हूँ। और मुझे किसी दल से मैंने टिकट भी मांगा तो नहीं मिला, इसलिए मैं निर्दलीय के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ वार्ड वासियों के आशीर्वाद से, और इन्होंने जिम्मेदारी ली है मुझे जिताने की। क्योंकि हृदय स्थल में आप एक व्यवसायी भी हैं, आपका व्यवसाय स्थान भी है, आपको बहुत ही सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आप महज उन्हें प्राप्त हो सकते हैं बहुत आसानी के साथ, अपने घर पर भी उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी आपका इसी बाजार में है। तो इसका लाभ, यदि आप पार्षद के पद पर कायम हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो इसका लाभ किस तरह से वार्ड वासियों को प्राप्त होगा? मैंने राधा कृष्ण मंदिर में यह शपथ भी लिया कि मैं निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवा करूंगा, किसी भी रूप में कोई आर्थिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करूंगा। और ये रहती है साइन सील की बात, तो मैंने ये भी शपथ लिया अगर किसी को जरूरत पड़ेगी मेरे ऑफिस आने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, मैं वहाँ खुद उनके पास उपस्थित होकर साइन करूंगा। तो धन्यवाद आपका। यह है रमेश सोनी जी, जो कि पार्षद प्रत्याशी के तौर पर वार्ड क्रमांक 39, जो कि पहले 35 था, अभी वार्ड क्रमांक 39 के तौर पर बतौर यहाँ पर खड़े हुए हैं और विजय रथ के लिए यहाँ पर उन्होंने कमर कस ली है। यहाँ के स्थानीय लोग, चाहे महिलाएं हैं, बुजुर्गवार हों, पुरुष हों, सबों ने इनको आशीर्वाद दिया, सपोर्ट दिया है, समर्थन दिया है। कार्यालय में इस तरह का भीड़ पहले दिन ही आप देख रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के समर्थन इनको प्राप्त
भविष्य में होने जा रहे हैं और अभी से ही इनको प्राप्त होने लगे हैं। यहाँ के वरिष्ठ जन भी मौजूद हैं। आप अपना परिचय दर्शकों को दीजिए। आप एक युवा को आप लोग समर्थन देने जा रहे हैं और एक निर्दलीय है, तो किस तरह का विश्वास आप जो है इनके प्रति अपना व्यक्त कर रहे हैं? चूंकि रमेश सोनी हमारे वार्ड से जुड़ा हुआ है, मैं मैत्री संघ का यहाँ पर महासचिव हूँ। इनके पिताजी भी हमारे सदस्य थे, हम इनको बचपन से जानते हैं और आशा करते हैं कि वार्ड का ही प्रत्याशी अगर सामने आता है तो शायद वार्ड को अच्छी सुविधा दे सकेगा, और इसी आशा से हम इनका सहयोग देने के लिए इन्हें आशीर्वाद दिए हैं। जहाँ पर स्थानीय वार्डवासी हैं वहीं पर रमेश सोनी जी ने अपनी पढ़ाई लिखाई और कानून की जानकारी भी रखी है। इस संदर्भ में भी शायद कहना चाहिए कि वार्डवासियों को किस तरह का लाभ इनसे प्राप्त हो सकता है। नहीं, वार्ड की सेवा ये पहले भी करते आए हैं और आशा करते हैं कि जो पिछले 10 वर्षों में एक अच्छा काम हुआ इस वार्ड में, तो उसी गति से ये आगे बढ़ाएंगे, ऐसी हमको आशा है। और उस समय के जो पार्षद थे उसके पार्षद जो है यह नहीं तो मैं भी रहे हैं और उस बात पे काम भी किया, तो तजुर्बा तो है। सहयोगी रहे हैं और इनको लेसन भी मिला है और उनके सहयोगी के रूप में काम भी किए हैं, तो मैं आशा करता हूँ उस गति को बढ़ाए हुए ये वार्ड को ऊपर उठाएंगे। बहुत बढ़िया, हम लोग इसीलिए इनके साथ खड़े हुए हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, काफी भीड़ है, हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। जो नहीं, सामने हैं कुछ पुरुष, हम उनसे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं केदारनाथ। तो हमने सोचा कि इस वार्ड के में ये पैदा हुए हैं, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि निर्भय इसी वार्ड में गड़ा हुआ है इनका। जी। हाँ, तो ये समर्पित है इस वार्ड के लिए। और राधा कृष्ण मंदिर में ये गए थे आशीर्वाद लेने के लिए भगवान से, ये शपथ लिए हुए हैं कि मैं इस वार्ड का निस्वार्थ सेवा करूंगा और ये किसी भी व्यक्ति से साइन करने के लिए पैसा नहीं लूंगा आम पब्लिक से, और 24 घंटा इस वार्ड के लिए जब भी किसी फोन करेंगे तो 24 घंटा और तुरंत आम जनता के लिए मैं उसके सुख दुख में शामिल होऊंगा। ऐसा करके उन्होंने शपथ लिया है। और इसी वार्ड के पैदा हुआ लड़का आज हमारा प्रतिनिधित्व तो करेगा और सेवा करेगा, तो हमको अच्छा लगेगा। हम इसी भावना को लेकर के इसको समर्थन दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा है जहां पर कुछ कार्यकर्ताओं को एकत्र किया जाता है इस तरह की चुनावी लड़ाइयों में, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो हम देख रहे हैं अनोखी बात वह यह है कि यहीं के वार्डवासियों ने ही कमर कस ली है कि इनको विजयी बनाना है, इनका समर्थन करना है। किसी प्रकार के कार्यकर्ता, जो आप जितने भी कार्यकर्ता और यहाँ पर समर्थकों को आप देख पा रहे हैं, वह दूर से लाए हुए नहीं है, वह दिल से आए हुए लोग हैं। यहाँ पर हम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर पुरुषों की बड़ी तादाद है वहीं पर महिलाओं से भी हम चर्चा कर लें कि यहाँ पर कुछ माताएं बहनें हैं। हम आपसे चर्चा करते हैं कि आप सब यहीं से हैं? हाँ जी, यहीं से हैं। जी यहीं से हैं, के घर के सामने के ही हम तो। अच्छा जी, तो ये पार्षद बनने जा रहे हैं, अगर आप लोग जिताएंगे तो ये पार्षद बन जाएंगे? जी बनेंगे ही, बनना ही है, बनेंगे ही। हम तो एकदम पूरे वार्ड वाले खड़े हो गए हैं, इनको जिताना ही है। हम तो सोच ही नहीं रहे कि हारेंगे। तो आप लोग समर्थक कम, कार्यकर्ता ज्यादा नजर आ रहे हैं? नहीं, समर्थक भी है, कार्यकर्ता भी, हम लोग सब कोई है जी। अच्छा, इन्होंने बुलाया नहीं, आप लोग स्वयं ही आ गए? जी हाँ, तो क्यों हम लोग खड़े कि उनको बुलाने की क्या जरूरत पड़ेगी? खड़े तो हम लोग किए हैं ना, तो वो हाथ थोड़ी जोड़ेंगे कि चलिए हमारे समर्थन। हम खड़े, हमारी जिम्मेदारी इनको जिताने की। क्या बात, क्या नाम है आपका? रंजना श्रीवास्तव। रंजना श्रीवास्तव जी, देखिए यहाँ के स्थानीय महिला हैं और उनका कहना है कि हमने तो खुद ही चयन किया और हम खड़ा करा रहे हैं कि आप यहाँ पर चुनाव लड़िए, हम आपको समर्थन देंगे। तो ये सारी चीजें अगर एक समर्थक कहता है, वार्डवासी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पार्षद प्रत्याशी के लिए एक विश्वास जरूर उत्पन्न होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं यह पार्षद प्रत्याशी रमेश सोनी ने भी इनके विश्वास को लेकर कमर कसी है कि हम निर्दलीय ही सही लेकिन चुनाव लड़ेंगे, हार जीत की तो समय के गर्त में ऐसा जीतेंगे। तो आप देख रहे हैं कितनी विश्वास से लबरेज है यहाँ के लोग और सभी ने यह विश्वास जताया है कि जीतेंगे और जिता के रहेंगे। बाकी समय के गर्त में है, किंतु इस तरह का विश्वास एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए हमने पहली बार देखा है। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।